हाल ही के समय जिस तरह कमोडिटीज में सोना चांदी इन सब ने हाई बना करके भारतीय बाजार को कहिए या विश्व बाजार को कहिए, सोना चांदी रिटर्न देने निकल पड़े थे। सोना चांदी के साथ साथ अब एक और धातु इस सीरीज में जुड़ चुकी है जिसका नाम है कॉपर। साल 2025 की शुरुआत में जो 8,991 डॉलर प्रति टन पर थी, आज वो $13,000 प्रति टन का भाव क्रॉस कर गई है। कॉपर लगातार साल भर में 50% रिटर्न कैसे देने में कामयाब हुआ। चांदी जो लगभग 150% रिटर्न दे चुकी है, गोल्ड 66% रिटर्न दे चुका है, चांदी के बाद अब कॉपर जो है वो 50% रिटर्न दे रहा है। वेनेजुएला के दक्षिण में स्थित देश है। उस चिली के पास दुनिया का 19% रिजर्व है। उसके बाद दूसरा दक्षिण अमेरिकी देश है पेरू, उसके पास 10% रिजर्व है। फिर है ऑस्ट्रेलिया, रशिया, डीआरसी, मैक्सिको, यूएस, चाइना, पोलैंड। दक्षिण अमेरिकी देश कॉपर रखकर बैठे हैं। तो सवाल आता है कॉपर का यूज कहां होता है। 26% यूज कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। 23% यूज इसका इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। 17% इंफ्रास्ट्रक्चर में, 13% ट्रांसपोर्टेशन में, 12% इंडस्ट्रीज में और 9% अदर यूजेस हैं, सेमीकंडक्टर एंड ऑल टाइप के। ये दो सेक्टर सबसे ज्यादा तेजी से कहां बढ़ रहे हैं, तो आंसर है चाइना। तो मेरे प्यारे साथियों, चिली से निकल कर कॉपर चाइना जा रहा है। दुनिया का लगभग 60% कॉपर अकेला चाइना खा रहा है। कि कॉपर को वो ना केवल अपने इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में लगाता है, बल्कि अपने देश के विकास में भी खर्च कर रहा है, क्योंकि तेजी से चाइना ग्रो कर रहा है। जो कॉपर जहां से सप्लाई हो रहा है, जब जब वो बाधित होता है तो उसकी वजह से बाजार प्रभावित होगा। ठीक है, और यही कारण है कि इस तरह की चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। और तो और इन सब के साथ साथ बाजार के अंदर रिसेंटली कॉपर का यूज भी बढ़ा है। यूज की अगर मैं बात करूं तो यूजेस जो हैं वो ईवी कार के अंदर 40 से 55 किलोग्राम के होते हैं, बैटरी में 80 किलोग्राम के होते हैं, सोलर पावर के अंदर इसका यूज होता है। तो कॉपर का रिक्वायरमेंट भी बढ़ा है। मतलब तो देखिए, भारत के अंदर भी डिमांड 9.3% बढ़ी है फाइनेंशियल ईयर 2025 के अंदर। हमारे बाजार में भी कॉपर के बाजार के भाव में भी वृद्धि देखी गई। जैसे आप निफ्टी मेटल का अगर देखेंगे तो ये 5 दिन में 3.11% बढ़ा हुआ है। इसी के साथ साथ हिंदुस्तान कॉपर, हिंडाल्को, नाल्को इन सब के स्टॉक्स में वृद्धि देखी गई है। हिंदुस्तान कॉपर 52 वीक का 4% हाई टच किया है। हिंदुस्तान कॉपर के अंदर 5 दिन में 4.83% की ग्रोथ आई है। हिंडाल्को के शेयर में 5.77% की ग्रोथ आई। इसी प्रकार से नेशनल एल्यूमिनियम के अंदर 11.38% की। ऐसे ही कैरावेल मिनरल के अंदर, कैरावेल मिनरल अडानी के साथ काम कर रहा है, ठीक है ना, तो उसके अंदर ग्रोथ आई। तो कुल मिलाकर के ये सारे के सारे जो हमारे सेक्टर्स हैं, इनमें भी डिमांड का असर दिखने लगा है। तो